कि एक ऐसी फैमिली जो समाज में एक परफेक्ट फैमिली के नाम से जानी जाती है, ऐसा एक रात में क्या होता है कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई भी अपराधी कानून की नज़र में तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसका दोष साबित नहीं हो जाता। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 बिहाइंड द क्लोज डोर की ये सबसे बेहतरीन टैगलाइन हो सकती है कि एक ऐसी फैमिली जो समाज में एक परफेक्ट फैमिली के नाम से जानी जाती है, ऐसा एक रात में क्या होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कि एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट वाइफ और एक क्यूट सा बच्चा किस तरीके की परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं, ये क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 में आपको बखूबी देखने को मिलता है। अनुचंद्रा, जिनका किरदार कीर्ति कुल्हाड़ी निभाती हुई नजर आती है, उनके पति विक्रम चंद्रा जो किरदार जीसू सेनगुप्ता निभा रहे हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से एक घटना के बाद पूरी तरीके से बदल गई है। इस कहानी को हमारे सामने लेकर आई हैं अपूर्वा असरानी, जो 2008-9 में आई क्रिमिनल जस्टिस हॉलीवुड वेब सीरीज जिसकी पटकथा को तैयार किया था पीटर मफे ने, उसका एक भारतीय अडप्टेशन है कि इंडियन परिस्थितियों में उस सीरीज को उन्होंने ढाला है। 2019 में रिलीज होने के बाद क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें विक्रांत महसी, पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयनका, जैकी श्रॉफ, मीता वशिष्ठ और दिव्येंदु जैसे मंझी हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे, रिलीज के पश्चात ही दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना लेता है। जब इसका सीजन 2 आया तो उसी तरीके के कौतूहल की उम्मीद थी, पर सीजन 2 कई मामलों में सीजन 1 से बिल्कुल ही अलग है। पहली चीज़ जो सीजन 2 को सीजन 1 से अलग करती है वो ये है कि जो सीजन 2 की स्पीड है वेब सीरीज़ की, वो बहुत ही धीमी गति से आगे चलता है। शुरुआत के 4 एपिसोड जो परफेक्ट फैमिली पहले एपिसोड से शुरू होकर ओपन एंड शट होता हुए लास्ट एपिसोड तक आते हैं, तो शुरू के 4 एपिसोड की गति बहुत ही ज़्यादा धीमी है और इतनी ज़्यादा धीमी है कि कहीं कहीं पर उबाने लगती है। What the fuck? सीरीज में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, संवादों को इतनी जटिलता के साथ बट इतनी परफेक्टली लिखा गया है कि आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। पर हाँ, लेकिन सीरीज का वजन आपको ज़रूर अपने दिमाग पर महसूस होने लगता है। 5वां, 6ठा, 7वां एपिसोड, जिसमें खास तौर से 7वां और 8वां एपिसोड गति के मामले में बिल्कुल सही कहे जाएंगे। सीरीज का ज़्यादातर हिस्सा यहीं पर आपको घटता हुआ दिखाई देगा। एक के बाद परिस्थितियों का बदलना, किस तरीके से केस आशीष विद्यार्थी के पक्ष में जाता है और वापस माधव मिश्रा यानी कि पंकज त्रिपाठी के पक्ष में आता है, और कीर्ति कुल्हाड़ी के कैरेक्टर में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमें यहीं देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कलाकारों की, तो कलाकारों में पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अनुप्रिया गोयनका ने वैसा ही अभिनय किया जिस तरीके का अभिनय वो करती आती हैं। इस बार विक्रांत मैसी को रिप्लेस किया है इस बार कीर्ति कुल्हाड़ी ने, वो बहुत ही ज़्यादा वन लेवल दिखाई देती हैं। उनकी अभिनय कम संवादों के साथ जिस तरीके से वो एक अपने आप को बेचारा दिखाने में सफल हुई हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। जीसू सेनगुप्ता जो लगातार एक के बाद एक बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए नजर आए थे हाल ही में, जिन्हें आपने शकुंतला देवी में भी देखा ही होगा, वो भी अपने किरदार को बखूबी अंजाम देते हैं। मतलब उनके किरदार से थोड़ी सी नफरत होती है आपको ज़रूर दिखाई देगी। बात करते हैं मीता वशिष्ठ का किरदार हो, चाहे वो दीप्ति नवल जी का किरदार हो, और अन्य किरदार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होते हैं। रोहिन सिप्पी ने जो 4 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अर्जुन मुखर्जी ने जो 4 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं लास्ट के, वो थोड़े से गति के मामले में बेहतर हैं। एक ऐसा शो जो ऑलरेडी कौतूहल के विषय में अपनी पहचान बना चुका है, क्राइम थ्रिलर को जिसने एक नए ढंग से परिभाषित किया है, दर्शकों के बीच में ठीक ठाक ढंग से रिसीव किया जा रहा है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8 से लगभग ज़्यादा है। पर हाँ, कुल मिलाकर बेहतरीन अभिनय और एक अलग ढंग से बनाए जाने के बावजूद जिसका स्क्रीन प्ले भी चुस्त नज़र आता है, ये सीरीज़ औसत से थोड़ी ही ऊपर मानी जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा घटनाक्रम नहीं दिखाई देगा, बांधे रखने में ये सफल होती है। बट हाँ, ये तभी संभव होगा जब ऑडियंस की इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होगी, पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, ना कि एपिसोड 1 से सीधा वो एपिसोड 8 पर जंप लगा दें। मेकर्स एक ओरिजिनल कंटेंट लेके आए हैं, हालांकि इंडियन कंटेंट ना होकर भी उसका अडेप्टेशन बहुत बेहतरीन माना जाएगा। एक फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, औरत जिस तरीके की परिस्थितियों का शिकार हो सकती है और वो खुद भी ये नहीं जान पाती कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ऐसी कहानी को सामने लेकर आना, बिना कुछ दिखाए हुए बहुत कुछ दिखा जाना, बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ समझा जाना,
इसका श्रेय सीरीज़ को जाता है। डोमेस्टिक अब्यूज़ को किस तरीके से हमारी महिलाएं बर्दाश्त कर रही हैं और उसको खिलाफ आवाज़ उठाना अपनी शर्म के खिलाफ मानती हैं। हमें लगता है कि हमें कलेक्टिवली एज अ समाज मीडिया के माध्यम ही सही, वेब सीरीज या सिनेमा के माध्यम ही सही, इन सारे टॉपिक्स पर खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि ये कोई अनहोनी या ऐसी बात नहीं है जो हमारे समाज से परे हो। इसके लिए हम क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 बिहाइंड द क्लोज डोर्स को खोलने के लिए मेकर्स का, अपूर्वा असरानी का, डायरेक्टर्स का और कलाकारों का शुक्रिया करते हैं। ये थी प्यासा में आज की हमारी सीरीज जिसका नाम था क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कहानी का। तब तक के लिए गुड बाय।